नोबिता नहीं बल्कि कित्रेत्सु, शिजुका नहीं बल्कि मियोको, जियान नहीं बल्कि बूटा गोरिल्ला, सुनियो नहीं बल्कि डोंगारी और डोरेमोन नहीं बल्कि कोरोसुके। क्या आपको ये शो याद है? कमेंट में जरूर बताइए। इसमें छोटा सा साइंटिस्ट कित्रेत्सु अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे इन्वेंशन करता था जिसने हमारे बचपन को रोमांच से भर दिया। अपने इन्वेंशन की मदद से कित्रेत्सु आज एक ऐसे एडवेंचर पर जाने वाला है जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा। वो अपने इस इन्वेंशन पर जी जान से लगा हुआ है और उसे लगभग खत्म करने वाला है। तभी वह कोरोसुके को आवाज लगाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसी समय उसके दोस्त मियोको और डोंगारी तैयार होकर वहां आ जाते हैं और उसे घर के बाहर बुलाते हैं। वह कित्रेत्सु को अपने साथ चेरी ब्लॉसम देखने के लिए चलने को कहते हैं। तभी छुपा हुआ कोरोसुके उछलता हुआ झाड़ियों में से बाहर निकलता है और घूमने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। मतलब अभी तक वह छुपा हुआ था ताकि उसे कित्रेत्सु की मदद ना करनी पड़े। कित्रेत्सु अपने दोस्तों को मना करते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम है, और वह कोरोसुके को भी अपने साथ रोक लेता है। वह अपने दोस्तों को आगे कहता है कि तुम लोग चलो, मैं अपना काम खत्म करके वहां आ जाऊंगा। मियुको और डोंगारी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्हें एक बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता है। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि अंदर आना मना है। वह दोनों उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बहुत सारे पत्थर के टुकड़ों से वह दोनों बाल बाल बचते हैं। उसी समय ऊंचाई पर खड़ा एक आदमी चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि क्या तुमने वह बोर्ड नहीं देखा, और एक बड़ा सा पत्थर उन दोनों की तरफ जोर से फेंकता है। वह दोनों उससे बचते हुए अपने दोस्त बूटा गोरिल्ला के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बूटा गोरिल्ला बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत उनकी मदद करने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से चढ़ते हुए उस पहाड़ के ऊपर पहुंचता है जहां वह आदमी खड़ा था। वह छुपकर देखता है कि वहां कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं, यानी दाल में जरूर कुछ काला है। बूटा गोरिल्ला के इस हिम्मत के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। दूसरी तरफ कित्रेत्सु ने अपनी इन्वेंशन पूरी कर ली है जिसका नाम है सैनचिक्यू, यानी एक ऐसी मशीन जिसमें वह जमीन के अंदर कहीं भी डाइव कर सकता है। असली ड्रामे की शुरुआत अब होने वाली है। वह कोरोसुके को बताता है कि ये मशीन बिना कोई होल बनाए जमीन के अंदर चल सकती है और हम इसी में बैठकर चेरी ब्लॉसम देखने जाएंगे। कोरोसुके घबराया हुआ है। कित्रेत्सु उस मशीन के बारे में डिटेल में समझाने लगता है। तभी कोरोसुके वहां से गायब हो जाता है, इसलिए वह अकेले ही इस मशीन को चलाने निकल पड़ता है। उस मशीन के अंदर सारे सेटिंग्स को स्टार्ट करके वह नीचे जाना शुरू कर देता है। जमीन के अंदर पहुंचते ही वह उस मशीन की अलग अलग टेस्टिंग करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उस पहाड़ पर बूटा गोरिल्ला के एक छींक के कारण वह पकड़ा जा चुका है। एक पेड़ पर चढ़कर डोंगारी एक दूरबीन की मदद से देखता है कि बूटा गोरिल्ला एक पेड़ से बंधा हुआ है। उस पेड़ के नीचे मियोको भी खड़ी है। तभी वहां कोरोसुके आ जाता है। नीचे उतरकर डोंगारी कोरोसुके को बूटा गोरिल्ला के बारे में बताता है। उसे सुनते ही वह खुश हो उठता है क्योंकि उसकी बूटा गोरिल्ला के साथ कभी नहीं बनती। मियोको कोरोसुके से कित्रेत्सु के बारे में पूछती है। कित्रेत्सु बड़ी तेजी से अपनी मशीन में जमीन के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है। उस मशीन में लगे एक पेरिस्कोप की मदद से वो जमीन के ऊपर देखने की कोशिश करता है। तभी उसे एक आदमी कुछ खाते हुए दिखाई देता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एक पुलिसमैन होता है, इसलिए वह डरकर तुरंत अपने पेरिस्कोप को वापस जमीन में खींच लेता है। उसी समय उसे अपने स्क्रीन पर कोरोसुके दिखाई देता है जो उसे आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाता है। जैसे ही कित्रेत्सु अपने मशीन के साथ वहां पहुंचता है, वह तीनों मिलकर उसे बूटा गोरिल्ला के बारे में सारी बात बताते हैं। वह तुरंत शिरोयामा के लिए निकल पड़ता है जहां बूटा गोरिल्ला फंसा हुआ है। वहां पहुंचते ही वह पेरिस्कोप की मदद से देखता है कि वह बदमाश लोग बंधे हुए बूटा गोरिल्ला से किसी बात के बारे में पूछ रहे हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, इसके बारे में सबको पता है कि इस जगह पर सोने के सिक्के दबे हुए हैं। मतलब ये बदमाश लोग उसी सिक्कों के चक्कर में यहां खुदाई कर रहे हैं। तभी कित्रेत्सु की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि बूटा गोरिल्ला को जल्दी से छोड़ दो वरना तुम्हें जबरदस्त सजा मिलेगी। वह तीनों बदमाश उस आवाज का सोर्स ढूंढने लगते हैं।
कितरेत्सु अपनी गिनती शुरू कर देता है। 1, 2, 3 और जैसे ही गिनती 10 तक पहुंचती है, कुछ मिसाइलें उस मशीन से निकलते हुए सीधा जमीन से बाहर आती हैं और इन तीनों बदमाशों की हालत खराब कर देती है। कितरेत्सु की इस बहादुरी के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। डर के मारे तीनों बदमाश तुरंत बूटा गोरिल्ला को फ्री करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बदमाश अपना दिमाग लगाते हुए एक खुदाई करने वाली चीज को पेरिस्कोप की तरफ जोर से फेंकता है, जिससे वह पेरिस्कोप मशीन से टूटकर अलग हो जाता है और अब कितरेत्सु को कुछ नजर नहीं आ रहा। बूटा गोरिल्ला को अब कौन बचाएगा? उसी समय एक बदमाश को दिखाई देता है कि कुछ बच्चे एक पुलिसमैन को लेकर वहां भागते हुए आ रहे हैं, जिससे डरकर तीनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फाइनली बूटा गोरिल्ला बच गया। मियोको डोंगारी और कोरोसुके जैसे ही वहां पहुंचते हैं, बूटा गोरिल्ला तुरंत अपनी झूठी तारीफ करना शुरू कर देता है कि मैंने उन बदमाशों को भगा दिया। अब सच तो सिर्फ आप लोगों को पता है। उस मशीन में बैठे बेचैन कितरेत्सु को कोरोसुके बताता है कि बूटा गोरिल्ला अब एकदम ठीक है। कोरोसुके के मना करने के बावजूद वह तुरंत खजाने की खोज में निकल पड़ता है। पुलिसमैन उन तीनों को इस खतरनाक जगह से वापस जाने को कहते हैं। कितरेत्सु को फाइनली जमीन के अंदर कुछ अनजान चीजें दिखाई देती हैं, जिससे वह हैरान हो जाता है। क्या वह खजाना है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं, वो खजाना नहीं, बल्कि पुराने समय की चीजें हैं, जैसे कि तीर और अन्य चीजें। जैसे ही वह घर वापस आता है, उसके मशीन की हालत देखकर सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पर जगह जगह तीर और पुरानी चीजें लगी पड़ी हैं। उसी समय कितरेत्सु की मॉम कमरे में आ जाती हैं और चिल्लाते हुए सेंचिक्यू को घर से बाहर निकालने के लिए कहती हैं। आपके पास सेंचिक्यू आ जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं, तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।